पोर्शन में आते हैं वो है लैंड। फर्स्ट पोर्शन हो गया था पार्ट। सेकंड पार्ट लैंड एंड ब्रीज, सी और ब्रीज, मतलब यहाँ पे ज़मीन और समुद्र की हवा के बारे में बात हो रही है। हीटिंग अप एंड कूलिंग डाउन ऑफ लैंड इज़ फास्टर देन वाटर। इसका मतलब क्या हो गया, ज़मीन को गर्म करना और ठंडा करना पानी की तुलना में तेज़ी से होता है। ज़मीन में तेज़ी से परिवर्तन आता है, जल्दी ठंडी होगी जल्दी गर्म होगी। दिस डिफरेंस in the rate of heating up or cooling down gives rise to sea breeze and land breeze. This occur especially in the कोस्टल रीजन। अब इसमें यहाँ पे क्या है, गर्म होने या ठंडा होने की दर में यह जो है अंतर जो है, जो ये जो अंतर है वो समुद्री हवा और ज़मीनी हवा को जन्म देता है। और यह विशेष रूप से तटीय क्षेत्रों में, कोस्टल रीजन क्या होता है, जो तटीय क्षेत्र होते हैं ना, में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है सी ब्रीज। ड्यूरिंग द डे द लैंड नियर द सी गेट्स हीटेड फास्टर देन द सी। डेफिनेटली ये क्या होगा, जल्दी से जो है क्या होती है, गर्म हो जाती है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है कि जो समुद्र की हवा है वो दिन के दौरान जो है वो समुद्र के पास की भूमि समुद्र के पास की भूमि जो है वो समुद्र की तुलना में बहुत ही तेज़ी से क्या होती है, गर्म होती है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। द एयर अबव द लैंड ऑल्सो हीट्स अप। अब यहाँ पर क्या है, तो ज़मीन के जो ऊपर की हवा है वो भी गर्म होगी। जब ज़मीन गर्म होती है तो क्या थी, ज़मीन ही गर्मी निकालती है, तो जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है उसमें भी गर्मी आ जाती है ना, आती कि नहीं आती है। द एयर अबव द लैंड ऑल्सो हीटेड अप। ये हो गया, इट बिकम्स लाइटर देन राइज अप। इट्स बिकम लाइटर का मतलब क्या हो गया, बताइए। यह हल्का हो जाता है, जो हवा होती है वो हल्की हो जाती है और ऊपर उठती है, वही ऊपर उठने लगती है। द सी वाटर इज़ कूलर सो एयर अबव इट इज़ ऑल्सो कूल। अब यहाँ पर क्या होता है, जो हमारे समुद्र की जो समुद्र का पानी जो होता है वो ठंडा होता है, इसलिए उसके ऊपर की हवा भी ठंडी होती है। अब जब ठंडियाँ होती हैं तो हमारी ज़मीन क्या होती है, ठंडी होती है ना। हम नंगे पैर ज़रा सा पैर रख लेते हैं बिना स्लीपर के तो कितना ठंडा लगता है ना। तो जब ज़मीन ठंडी होगी तो उसका एटमॉस्फेयर भी ठंडा होगा ना, ऊपर का जितनी हवा होगी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ गए हीट। हाँ, द हीटेड राइज एयर rises and the cooler air from the sea rushes to take its place। अब यहाँ पर क्या होता है, इसलिए जो है इसके ऊपर की हवा भी ठंडी होती है। ये आपको क्लियर हो गया। गर्म जो हवा होती है वो ऊपर उठती है और समुद्र से ठंडी हवा उसका स्थान लेने के लिए दौड़ पड़ती है। अब वो क्या करती है, इस तरह से रन करती है। अब वो क्या करती है, समुद्र के पास जाती है, फिर ठंडी हवा लेती है, फिर वो ऐसे इसी तरह से मूवमेंट चलती रहती है। तो क्या होता है, जब समुद्र के पास आप रहते हो, अगर समुद्र के पास जाओगे तो आपको थोड़ी सी ठंडी हवा फील होगी। ठीक है, हाँ, द कूलर एयर ब्लोज फ्रॉम द सी टू द लैंड ड्यूरिंग द डे। इस प्रकार दिन में ठंडी हवा समुद्र से ज़मीन की ओर चलती है। अब यहीं से उसका ऑपोजिट पोर्शन जो होता है वो हमारा लैंड ब्रीज में हो जाता है। तो लैंड ब्रीज, एट नाइट द लैंड कूल्स फास्टर। ये तो सबको पता है, जब लैंड जो होती है जितनी तेज़ी से गर्म होती है उतनी तेज़ी से ठंडी होती है। देन द सी, समुद्र के वनस्पति। इन दिस केस द एयर अबव द सी इज़ वार्म एट नाइट एंड इट राइज अप। वही होता है सेम, क्या होती है, जो एयर होती है ना वो, जैसे क्या होता है यहाँ पर एयर कैसे हो रही थी, इस पोर्शन में अबव हो रही थी ना, अब क्या होता है उसके ऑपोजिट सर्कल में चलने लगती है। ठीक है, देन द कूलर एयर फ्रॉम द लैंड रशेज टू टेक इट्स प्लेस। और वहाँ पे क्या होता है, कूलर एयर जो ठंडी हवा होती है वो जगह लेने लगती है। द ब्रीज देयर फॉर बिलो फ्रॉम द लैंड टू द सी ड्यूरिंग द नाइट, दिस इज़ कॉल्ड लैंड ब्रीज। अब उसके बाद क्या होता है, जो ठंडी हवा होती है जब वो मूव करने लगती है तो क्या होता है, धीरे धीरे गर्म, ध्यान से इस पिक्चर को देखिए, यहाँ ये ठंडी एयर है, जैसे जैसे चेंज होती जा रही है, गर्म हवा ऊपर उठ रही है, फिर वो ठंडी होती जा रही है ना। तो ये एक प्रोसेस चलता है, इसी को यहीं से ही दिस इज़ कॉल्ड लैंड ब्रीज। ठीक है।